हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। तो लास्ट टाइम पे हम लोग एक्सपोनेंट्स कर रहे थे। एक्सपोनेंट्स का फंडामेंटल आपने सीख लिया है और क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कुछ लगा लिए थे। थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है वो हमारी रह जाती है, तो आज मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, तो हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और ये आज लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक्सपोनेंट की कोई क्लास नहीं होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं हर वैरायटी का एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। और ये पूरी क्लास प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोनेंट्स है। पूरी क्लास अगर आप ले लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, आइए देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो सीधे सीधे प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 यानी 2 की पावर 3/3 यानी 2 की पावर 1, यानी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब ऊपर बेस सेम नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेके ऐड करेंगे। 15 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। रेशनल नंबर्स को जोड़ना तो आता ही होगा, तो 13/15। तो ये आ गया 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, बेस सेम, पावर्स डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5। अब बेस डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 5 1 जा माइनस 5 4 जा 4 1 जा। तो ये आ गया 6 की पावर 1/20। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें भी ये हो जाएगा 8 की पावर 1/2 माइनस 2/3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। क्या? बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो आप कैसे करेंगे, आइए देखिए। तो अब क्या होगा, 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था अगर पावर सेम हो और दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया जा रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसमें क्या लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं। ये बात बताई थी आपको। तो बस यहाँ पर यही करेंगे। आप क्या करेंगे, 3 इंटू 5 की पावर 1/4, ठीक है। तो ये हो गया 15 होल टू द पावर 1/4। नीचे कुछ ब्रेक हो नहीं सकता, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5/8 इंटू 3 की पावर 5/8, मान लीजिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है आपका तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए पावर दोनों की सेम है, तो पहले मल्टीप्लाई देन पावर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 5/8। आपका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 की पावर 5/8। तो आपका अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है जैसे 3 की पावर 4 की पावर 1/4। क्या है, 3 की पावर 4 की पावर 1/4। तो कैसे करेंगे, अब देखिए पावर की पावर मैंने कहा था मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 1 जा 4, तो 3 की पावर 1, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर 1/3 और होल रेस्ट टू द पावर क्या होता, 4 होता। तो फिर से 3 की पावर 1/3 और उसकी पावर 1/4। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई यानी 1/3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/3। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। मान लीजिए आपके पास है 1/3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/2। क्या है, 1/3 की पावर 4 और पूरे की पावर क्या है, 1/2 है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखिए। हम क्या करेंगे,
देखिए पावर 1/2 है, इसका मतलब इसकी भी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर 1/2 है, तो ये हो गया 1 की पावर 1/2 अपॉन 3 की पावर 4 की पावर 1/2। हो गया कि नहीं हो गया? 1 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए, आंसर क्या होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखिए 1 की पावर आप कितनी भी कर दें, 1 की पावर n इज ऑलवेज 1। n कुछ भी हो, n 1 हो, 2 हो, 1.1 हो, 2.2 हो, n चाहे इंटीजर हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे डेसिमल में हो, 1 की पावर कुछ भी की जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो अब हम इसमें करें तो 1 की पावर 1/2 1 हो जाएगा अपॉन, अब 3 की पावर है यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 1/2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2 यानी आ गया 1/9। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका है 81 रेज़ टू द पावर 3/4। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो ब्रैकेट के अंदर जो बेस है वो आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर जो बेस है उसके फैक्टर करके उसको पावर के फॉर्म में सिंपलेस्ट जो भी पावर्स बन सकती हैं उस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद ही क्वेश्चन आगे करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? जैसे 81 है तो 81 के जब आप फैक्टर करोगे ना तो 81 क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यानी 3 की पावर 4 आएगा। कितना आएगा? 3 की पावर 4 आएगा। तो इसको हम कर देंगे तो 81 की जगह लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 और इसी पूरे की पावर दी गई है 3/4। अब क्या होता है? पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 हो गया कैंसिल, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 27 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो सबको पता ही है ना, बेसिक मैंने बताया। जैसे 2 की पावर 5 इसका मतलब 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 10 इसका मतलब 2 को खुद से 10 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है? 10 टाइम्स करना है ना। तो पावर का मतलब होता है खुद से मल्टीप्लाई करना, जितनी भी पावर लगी है उतनी बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन चलिए उठा लेते हैं, मान लीजिए -1/2। ठीक है, तो अब ये है, अब इसमें क्या करेंगे हम? अब इसको सॉल्व करना है तो फिर से वही अपना तरीका कि मैंने आपको क्या कहा था कि कभी भी आपको पावर सॉल्व करनी है तो बेस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बेस को सिंपलेस्ट में करो तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 6 हो गया और इस पूरे की पावर हो गई माइनस का 1/2। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है यानी 2 की पावर 6 इंटू -1/2 तो 2 3 जा हो गया 6 तो 2 की पावर हो गया -3। अब -3 आया तो इसका मतलब मैंने कहा था कभी भी किसी चीज़ की पावर माइनस हो तो उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले आते हैं तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे ये 2 की पावर -3 है तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 3 और अगर ये 2 की पावर 3 होता तो उसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर -3। तो अगर कोई नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो अगर उसको ऊपर से नीचे ले आएंगे तो जो साइन होता है पावर का वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर +3 यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि आंसर आ जाएगा कितना? 1/8। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फंडामेंटल क्वेश्चंस करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। बाकी हमारे सवाल में सीरियल से चल रहे हैं, हर टाइप का एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये यूपी टेट, सी टेट और ये सुपर टेट, इसमें जितने भी हैं सब में ये क्वेश्चंस आते हैं लगातार। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये है, जैसे क्वेश्चन है कि इफ a = 2 b = 3, इफ a = 2 and b = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ब्लर दिख रहा है तो लिखिए, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। a की पावर b प्लस b की पावर a की पावर -1 क्या? a रेज़ टू द पावर b प्लस b रेज़ टू द पावर a की पावर -1 और इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको गिवन है क्या गिवन है? हमको गिवन है a = 2 एंड b =
3, हमको गिवन है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस a और b की वैल्यू दी है तो पहले a और b की वैल्यू पुट कर दो, इसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो कैसे, a क्या है 2 है, b 3, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 लिख दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3 लिख दो। तो a है तो a हो गया 2, तो 2 की पावर 3 प्लस b है 3, तो 3 की पावर a यानी 2 की पावर -1। अब ये हो गया हमारा। देखिए एडिशन, ये पावर्स के जो लॉज हैं ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में चलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिसेस के जो भी रूल्स हैं वो ज़्यादातर जो रूल्स हैं, मैक्सिमम क्या सभी रूल्स जो हैं वो सारे प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपनी तरफ से कोई ज़बरदस्ती का रूल मत लगा देना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पता चला यहाँ प्लस लगा हुआ है और मार पावर और चक्कर में पड़ गए, ना 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 ना, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, फिर जोड़िए, तब आपका आंसर आएगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो अभी 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो, 2 to 4 to 8, तो 8 आ गया, 3 3 9 हो गया, पावर -1, और 9 और 8 होता है 17, तो 17 की पावर -1, और किसी भी चीज़ की पावर माइनस होती है तो मैंने कहा था उसको अपॉन में कर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 17 की पावर 1 हो जाएगी, +1 लीजिए, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 17, तो आपका आंसर आ गया 1/17। आई होप आपको बिल्कुल बेसिकली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है, अगला जैसे कि है, अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि यही है, वैल्यूज़ यही है, फाइंड करना है आपको a की पावर a प्लस b की पावर b और पूरे की पावर आपको -1 दिया गया है। क्या दिया गया है, -1 दिया गया है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही बात, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, b की, तो a दिया है 2, b 3 दिया है, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 की पावर -1, फिर से वही क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, 3 3 9, 3 जब 3 बार है तो 27 आ जाएगा, -1, 27 और 4 होता है 31, 31 की पावर -1 यानी 1/31, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस थे बेटा वो मैं लास्ट टाइम पे आप लोगों को करा चुका हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। बाकी वही है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, 4 है अपॉन 216 की पावर -2/3। आप पहले इसको फंडामेंटल पावर, चलिए या फिर एक क्वेश्चन कोई मैं कर दूं आपको, वैसे मैं कर चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, आपको लगेगा फिर सर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। कहो तो एक क्वेश्चन उठा लें यार, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बात खत्म, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कराते हैं। आइए भाई देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है 64 अपॉन 125 की पावर -2/3 प्लस 256 अपॉन 625 की पावर -1/4 प्लस 3/7 की पावर 0। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 की जाए तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यानी ये तो सीधे सीधे कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ठीक है। और आगे आगे करते हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले बेसिक पावर में ब्रेक करो, तो 64 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6, 125 5 5 25 5 125 यानी 5 की पावर 3, 5 क्यूब पूरे की पावर -2/3 प्लस 256 क्या होगा, 6 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 8। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8। 625 5 5 25 5 125 5 625 यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 4। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4, ठीक है बेटा। तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगा -1/4 और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सबकी पावर अलग अलग। तो 2 की पावर 6 की पावर -2/3 अपॉन 5 की पावर 3 की पावर -2/3 प्लस 2 की पावर 8 की पावर -1/4, क्योंकि -1/4 दोनों की पावर है, ब्रैकेट लगा, अपॉन 5 की पावर 4 की पावर -1/4, ठीक है, प्लस 1। ओके, तो अब देखें जरा, तो अब देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, 2 की पावर -2 4 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -2 प्लस 4 2 8,
2 की पावर -2 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, 5 की पावर -1 प्लस 1। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। मैंने कहा था नेगेटिव पावर होती है तो वो अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है, मतलब डिनोमिनेटर में है बिल्कुल, और उसकी पावर नेगेटिव है तो आप उसे न्यूमरेटर में भेज दीजिए और पावर पॉजिटिव कर दीजिए। अगर किसी की पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो उसे डिनोमिनेटर में भेज दीजिए और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ऊपर से नीचे भेज दीजिए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर भेज दिए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 100 बार बोल चुका हूँ जब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गलतियाँ फिर भी करोगे, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको 2 की पावर 4 नीचे, 5 की पावर 2 ऊपर, तो 5 की पावर +2 हो जाएगा, 2 की पावर +4 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 1 ऊपर चला गया तो +1 हो जाएगा, 2 की पावर नीचे आ गए तो 2 की पावर +2 हो जाएगी और +1 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको जरा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पहले। 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 5 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ख़त्म काम। तो 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 अपॉन 2 2 ज़ा 4 बोलें या 2 दूनी 4 बोलें, जैसी आपकी मर्जी है, +1, ठीक है। अब ये नॉर्मल 3 नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। आप इनको सीधे सीधे एलसीएम लेके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आइए फटाफट कर देते हैं। 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16, 25, 4 4 जा 16। अच्छा ऐड करना तो आता है ना, जिसको नहीं आता वो सुन ले एक बार भाई। नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, जितनी बार में जाता है उसको ऊपर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 से 16 को डिवाइड करते हो, 4 4 जा 16, 4 बार में डिवाइड हुआ, 4 बार में हुआ, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, तो 4 5 20 या 4 5 जा 20 प्लस 1 से 16 को डिवाइड करो, 16 बार में जाएगा, 16 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 16 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है। अब सीधे सीधे तीनों ऐड कर दो इनको, तो 6 5 11 कैरी 1 2 2 4 1 5 1 6 61 अपॉन 16। वाह क्या आंसर आया। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। बस सही से करना, एरर नहीं करनी। तो एरर ना करने का बस एक ही तरीका है कि आप ब्रैकेट को बहुत सही तरीके से लगाएं। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर यस सम एरर कैन हैपन, ठीक है। तो प्लीज़ ब्रैकेट का प्रॉपर यूज़ करें, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/2। तो वही बात। अब ये नहीं कि पहले आपने पता चला पावर और ऐड करना शुरू कर दिया कि सर यहाँ तो पावर सेम है तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं और इसके बाद फिर सर पावर लगा देंगे, हो जाएगा। आपने तो पढ़ाया था कि पावर सेम होती है तो सबको अंदर ले लेते हैं। तो भाई साहब ज़रा दिमाग पे जोर डालिए। हमने आपसे कहा था जब पावर सेम हो तो सबको पहले प्रोडक्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट में था, यहाँ प्लस लगा हुआ है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी रूल्स हैं वो प्लस माइनस के लिए नहीं हैं, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं कोई इंडिसेस का रूल मत लगा देना वरना धोखा खा जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर पहले इन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करिए, इसके बाद ऐड करिए, फिर आगे जो जहाँ रूल लगे वो लगा दीजिए। आ रही बात समझ में? आइए लगाते हैं, ठीक है। तो 1 क्यूब मीन्स 1, 2 क्यूब मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 क्यूब मीन्स 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 raised to the power 1/2. Now you can add them, 8 1 9 और 27 36 पावर 1/2। अब देखिए क्या है, सिंगल टर्म है, बेस में पावर लगी हुई है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको सिंपलेस्ट में क्या लिख सकते हैं? 36 कैन बी रिटन एज 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 6 6 36, हिंदी मीडियम है ना। तो ये हो गया, इसकी पावर ये। अब पावर की पावर क्या हो जाएगी? पढ़ाया था मैंने अभी, पावर की पावर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करिए जरा सा मल्टीप्लाई,
6 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 2 कैंसिल, 6 की पावर 1 मीन्स 6। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे बच्चा लोगों। और देखिए भाई, जितने लोग भी वीडियोस मेरी देखते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम क्लास 9th, कमेंट तो आते नहीं है, प्लीज़ इंस्टाग्राम का जो लिंक नीचे लगा हुआ है, पहली चीज़ तो वहाँ जाकर फॉलो करो। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ना, मैसेज करिए आप। और मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। अभी तक मैं अपने यूट्यूब के किसी बच्चे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे थोड़ा, हमारे और आपके बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो। और क्योंकि हम लाइव के लिए भी एलिजिबल हैं, इतने सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं कि हम लोग लाइव वगैरह कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी 9th के बच्चे हो यार, है ना, तो आप लोग ज़रा मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पर, या आप लोग के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, अगर नहीं है तो हम लगवा देंगे आज। प्लीज़ मुझे उस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, और बताइए कि क्या, कितने, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं और लाइव क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप लोग का काउंट ठीक ठाक रहता है तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर हम रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं, सीधे सीधे इसी को हम क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे, है ना। तो लेकिन इसके लिए कम से कम वैसा ना हो कि मैं लाइव आया तो पता चला एक बच्चा बैठा हुआ है, तो फिर मोटिवेशन तो गिरता ही है, पता चला वो भी 5 मिनट बाद चला गया, है ना। तो इसलिए पहले मुझे बताइए कि कितने लोग लाइव लेना चाहते हैं, अगर काउंट मुझे, तो इसलिए सब लोग मैसेज करो और इसके बाद डिसाइड करते हैं। तो कभी आप किससे कनेक्ट होंगे, कभी लाइव किया जाएगा, और हो सका तो क्लासेस भी लाइव की जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दिया गया है 5 ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 पूरे की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही अच्छा, आपको बॉड मास तो ध्यान ही होगा कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है और इसके बाद लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। तो इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट वाला पोर्शन हमारा ये है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 8 की पावर 1/3 यानी 2 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस 27 को बोल सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब था और इसकी पावर 1/4 थी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो 5, अब देखिए ये कैंसिल, 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, पावर की पावर मल्टीप्लाई आ गया 3 और इस पूरे की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 2 हो जाएगा 5, तो 5 क्यूब हो जाएगा और इस पूरे की पावर 1/4 आ जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई ही तो है, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब पावर की पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 × 1/4 1 आ जाएगा, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर से वही, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा और 5 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 हो जाएगा, 2/1 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो इन्हें भी आप कर लेंगे खुद ही। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हम वही क्वेश्चन करेंगे जिनमें कॉन्सेप्ट लग रहा हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x², ये है। तो मैंने कई बार आपसे कहा कि रूट के अंदर रूट लगा हो, तो पहली बात तो रूट का मतलब होता है पावर 1/पावर, है ना। जैसे स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, क्यूब रूट है तो पावर 1/3, 4th रूट है तो पावर 1/4, nth रूट है इसका मतलब पावर 1/n
n हो जाएगी। ये रूल्स में भी मैंने लिखवाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं ना, लास्ट लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। अब मैंने कहा था अंदर से शुरू करिए, तो x का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब रूट यानी इस पूरे की पावर 1/3, ठीक है। फिर से ऊपर से एक और रूट लगा, यानी इस पूरे की पावर फोर्थ रूट है, तो पावर क्या हो गई 1/4 हो गई, ठीक है। अब देखिए पावर की पावर की पावर है, तो देखिए पावर की पावर की पावर चाहे कितनी भी लगती चली जाए, एक एक करके आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सारी पावर डायरेक्टली क्या करी जा सकती हैं, मल्टीप्लाई करी जा सकती हैं। जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ है x की पावर a की पावर b की पावर c, तो इसका मतलब हो गया x की पावर a इंटू बी इंटू सी, सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखें अगर आप, तो x की पावर 2 की पावर 1/3 की पावर 1/4, तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा x की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, बस सॉल्व कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो यानी आ गया x की पावर 1/6 आपका आंसर आ गया, बस खत्म काम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर नंबर्स पावर के फॉर्म में हो और आपको कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो किस तरह से कंपेयर करेंगे ये हम सीखते हैं। आइए देखिए, अगर आप सारे रूल्स याद कर लेते हैं और ये वाला वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, किस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, ठीक है। आइए देखिए इसमें क्या करेंगे। जैसे कि आपको बोला जाए कि एक लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2, एक लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 2, और एक लिखा हुआ है 12th रूट ऑफ 32, और आपको इनमें से बताना है कि ये बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है आपको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे आइए देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सबकी पावर्स को सेम कर दें। क्या कर दें? सेम कर दें। तो जब पावर सबकी सेम हो जाएगी तो जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जिसका बेस छोटा होगा वो नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। जैसे भाई 5 की पावर भी 3 है, 7 की पावर भी 3 है, 9 की पावर भी 3 है। अब सबकी पावर सेम लगी हुई है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जिसका बेस छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/4 और ये लिखा हुआ है 32 की पावर 1/12। आई बात समझ में? तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अभी इसका एक और मॉडरेटेड फॉर्म में करा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इसमें देख लीजिए। तो इसको तो हम 2 की पावर 3 1/3 लिखे, बेस सेम हो जाएगा एक्चुअली। इसमें 2 की पावर 1/4 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 5 होता है तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5/12 आ जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो तीनों का बेस सेम हो गया। क्या हो गया? ये इजी वाला क्वेश्चन था एक्चुअली। तो इसमें बेस सेम हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब इसमें क्या होगा? पावर अब रूट। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिए, अगर पावर इंटीजर है, क्या है? पावर इंटीजर है मतलब 1 से बड़ी पावर है। अगर क्या है? इंटीजर नहीं, 1 से बड़ी लीजिए, ठीक है। तो अगर पावर 1 से बड़ी है तो पावर में जिसकी पावर ज़्यादा होगी, 1 से बड़ी अगर पावर है तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही नंबर बड़ा होगा बेस सेम होने पर। लेकिन अगर पावर 1 से छोटी है, क्या? पावर 1 से छोटी है तो देखिए इसमें पावर कितनी है? 1/3, इसमें है पावर 1/4 और इसमें है पावर 5/12। तो आप देखिए, तो इसका आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका आपको फोर्थ रूट लेना पड़ेगा और इसका पावर 5/12 लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो पावर देख लीजिए, सीधे सीधे कंपेयर कर लीजिए। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 1/3। अगर डेसिमल में लिखें हम तो 0.66 कुछ इस तरह से जाएगा। इसको करें हम 2 की पावर तो 4.42 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0.25 के आसपास जाएगा। और अगर हम इसको करें तो ये जाएगा 2, 5 को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो डेसिमल लगा दीजिए। 12 चौको 48 बचे 2 या 2 तो 12 ये
0.416 कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अब आप देखें तो 2 की पावर 0.66, 0.25 और 0.416 आ गया। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो सबसे बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा नंबर ये है और उससे भी छोटा नंबर ये है, तो सीधे सीधे अब यहाँ से आप कंपेयर कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा हो गया और जो भी पावर छोटी है वो नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं, तो 2 की पावर 0.66, तो ये नंबर लार्जेस्ट हो गया, फिर ये नंबर आएगा और फिर ये नंबर, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 की पावर 0.66 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा हो जाएगा 2 की पावर 0.416 ये, और इसके बाद हो जाएगा 2 की पावर 0.25। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेस आप सेम कर पाए, क्या कर पाए, बेस सेम कर पाए। अगर बेस सेम है नंबर्स का तो जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा और जिसकी पावर छोटी है वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बेस सेम कर लिया, क्या कर लिया, बेस सेम कर लिया। तो अगर कभी भी नंबर्स को कंपेयर करना है, पावर्स के फॉर्म में नंबर है, आपको बताना है कौन नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो दो तरीके हैं उसके, एक है कि बेस सेम कर लीजिए, दूसरा है पावर सेम कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें बेस सेम हो रहा था, क्या सेम हो रहा था, बेस सेम हो रहा था। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लिया सिंप्लीफाई फॉर्मेट में, बेस सेम हो गया, जिसकी पावर बड़ी थी वो नंबर बड़ा हो गया और जिसकी पावर छोटी थी वो नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होगा कि बेस सेम नहीं हो पाएगा, ना ही बेस सेम होगा और ना ही पावर सेम होगी। यहाँ पे बेस सेम बन रहा था ऑटोमेटिकली, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमारा बेस सेम नहीं बन पाएगा, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे उसे देखते हैं आगे। जैसे आपको ये 3 नंबर दिए गए हैं, 6th रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7 और 4th रूट ऑफ 8, और आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। आई डोंट थिंक कि कोई डायरेक्टली इनको देख के कोई बता सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा या छोटा। मैं तो नहीं बता सकता, आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं। जो अगर कोई हो ऐसा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कौन है जो सीधे बता सकता है। खैर, हम प्रोसेस से चलेंगे, तो आइए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पावर के फॉर्म में लिखिए, तो 6 की पावर 1/6, 7 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/4, ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए 6 है, 7 है, 8 है, तो बेस तो तीनों का सेम बन नहीं सकता। मान लो 2 का बन भी जाए तो तीसरे का नहीं बनेगा, वैसे यहाँ पर तीनों में किसी का नहीं बनेगा। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में 2 का बेस सेम बन भी रहा हो तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता, जितने नंबर्स को कंपेयर करना 3, 4, 5 जो भी है सबका बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस सेम नहीं हो पाएगा, तो अब हम यहाँ पर पावर सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे आइए देखिए। आप क्या करें, इन सारे जो भी नंबर्स हैं 6, 3 और 4, इनका ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए, एलसीएम। अगर 1 की जगह ऊपर कुछ और होता तो उनको अंदर भेज के बेस बदल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस तो पहले ही अलग अलग है, तो अगर कुछ आ भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब बस पावर अपॉन में रख लीजिए। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मान लीजिए, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, चलिए ठीक है 1/6 ही रखे हैं। चलो एक बार पहले इसको समझ लो। अच्छा ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसमें देखिए ये जो डिनोमिनेटर में पावर की जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका सबका एलसीएम ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 6, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 6, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 12, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें बनाना है सबको 12 के फॉर्मेट में। कैसे बनाना है, 12 के फॉर्मेट में। तो 12 के आज इसको 12 लाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर, ये बताओ कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो अगर इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12 हो जाए कि नहीं हो जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4/12 हो जाएगा। अगला ये 8 है, 1/4, 4 3 = 12, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका भी नीचे जो होगा वो 12 हो जाएगा ना, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 3 = 12, तो 4 3 = 12, तो ये हो गया। अब आपका देखो जो पावर का जो बेस डिनोमिनेटर है सबके बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब जो न्यूमरेटर में नंबर आ गया उसको अंदर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 की पावर 1/12,
ये हो जाएगा 7 की पावर 4 की पावर 1/12। भाई अगर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम भाई जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 4 होता है तो 2 की पावर 4 3 12 लिख सकते हैं, तो 12 को भी तो 4 × 3 लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने उल्टा ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और 8 क्यूब अंदर कर लीजिए, तो 8 का क्यूब और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 की पावर 1/12। ये हो जाएगा कितना आएगा 7 की पावर 4 कितना होता है 7 7 जा 49 × 7 343 होता है जहाँ तक क्यूब जो होता है 7 9 जा 63 6 सचो को 28 और हाँ 343 सही है। और इंटू 7 आपको एक बार और करना पड़ेगा तो हो जाएगा 7 3 जा 21 कैरी 2 28 3 7 3 जा 21 और 3 24 2401 कितना आ जाएगा 2401 की पावर 1/12 था पावर 1/12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 8 क्यूब, तो 8 क्यूब सबको पता है 512 होता है, कितना होता है 512 होता है, तो 512 की पावर 1/12। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो इसकी भी पावर 1/12, इसकी भी पावर 1/12 और इसकी भी पावर 1/12। तो अब तीनों नंबर को कंपेयर किया जा सकता है। भाई जिसका बेस ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो नंबर क्या होगा छोटा होगा। तो सबसे बड़ा बेस है इसका, यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। बल्कि देखो देखने में ये बड़ा लग रहा था, ठीक है, लेकिन देखो ये नंबर सबसे बड़ा है। इसके बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा, उससे छोटा क्या हो जाएगा √36 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद ये एक नंबर पे सबसे बड़ा, फिर ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा उससे छोटा, और फिर ये आ जाएगा सबसे छोटा। आई बात समझ में। तो तीनों अब हमारे यहाँ से क्या हो सकते हैं कंपेयर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है बस पावर सेम बनानी। क्या बनानी है पावर सेम बनानी। पावर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पावर्स में डिनोमिनेटर होंगे, पावर के जो डिनोमिनेटर होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। हर एक का जितनी बार में जाएगा ऊपर उसी में मल्टीप्लाई कर। जैसे 6 का 12 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 3 4 जा 12 होता है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा होता है इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो न्यूमरेटर में जो नंबर गया था उनको सबको अंदर ले आइए। तो इसका 2 अंदर आ गया, इसका 4 अंदर आ गया, इसका 3 अंदर आ गया। अब आप बेस को थोड़ा बड़ा खोल दीजिए तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 की पावर 4 आया तो 7 की पावर 4 2401 हो जाएगा, और 8 क्यूब हो जाएगा 512। सबकी पावर 1/12 आ गई। अब क्या होगा जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जिसका बेस छोटा है वो नंबर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा √7, ठीक है, फिर उससे छोटा हो जाएगा हमारा 4th रूट ऑफ 8, फिर सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 6th रूट ऑफ 6। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से अगर कभी आपको कोई नंबर है जिसका बेस सेम बन जा रहा है तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, जो और अगर पावर सेम बन जा रही है तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर पावर वगैरह सेम नहीं है तो हम पावर सेम कर सकते हैं इस मेथड से, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आपको सिखाने के लिए और रह जाती है कि कभी पावर में वेरिएबल आ गया, पावर्स के फॉर्म में इक्वेशन जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये नंबर और हमें प्रूफ करना है m - n = 1। क्या प्रूफ करना है m - n = 1, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शायद, अगर नहीं दिख रहा तो हम ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं तो शायद अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और हमको प्रूफ करना है m - n = 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए। क्या करिए सिंप्लीफाई करिए। तो ये हो गया 9 की पावर n। तो मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम क्या करते हैं बेसिस को छोटा करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रखते हैं। बेस जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रखते हैं, और जब बेस आपका सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ जाएगा तो फिर आप उनको कंपेयर करना आपके लिए सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 की पावर n, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर n, इधर 3 का स्क्वायर लिखा ही है, इंटू 3 की पावर -n/2 इंटू -2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर, तो n/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n आ जाएगा पावर में। -27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इसकी भी पावर आ जाएगी n, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 3m
इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/27 यानी 1/3 की पावर 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3, या इसको ऊपर भेज दे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आइए और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ये तीनों बेस सेम है, पावर नंबर मल्टीप्लाई तो पावर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी, तो 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2, कितना आ जाएगा, ये तीनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 2n प्लस n 3n और प्लस 2 तो 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। इतना समझ में आ गया। आइए आगे करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस, कॉपी कर रहा हूँ अभी मैं, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो 3 की पावर 3n इधर भी है, 3 की पावर 3n इधर भी है, तो 3 की पावर 3n को कॉमन लिया जा सकता है, तो आप 3 की पावर 3n कॉमन ले लीजिए, तो 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पूरा चला गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, अगर आप देखें यहाँ इज इक्वल टू 3 की पावर -3, ठीक है। और आगे सॉल्व करें तो 3 की पावर 3n इंटू, अब देखो 3 3 9 में 1 गया 8 आ जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 भी 8 होता है, इज इक्वल टू 3 की पावर -3, 8 से 8 हो गया कैंसिल। आ रही बात समझ में। अब देखिए, और जब ये कैंसिल हो गया, अब ये डिवाइड में है तो सेम बेस है तो पावर इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब जैसे ही क्वेश्चन इस स्टेज पे पहुँचे, क्या जैसे भी क्वेश्चन इस स्टेज पे पहुँचे, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका इस स्टेज पे पहुँच जाता है तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब भी इक्वेशंस वगैरह हों और आपको पावर जो वेरिएबल हो वो आपके पावर में हो, कहाँ पर हो, जैसे नॉर्मली x नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर देखो n और m पावर में लगे हुए हैं और इक्वेशन हो, तो कुछ नहीं करना होता, बस क्या करिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाइए जहाँ दोनों तरफ बेस सेम हो। क्या हो, दोनों तरफ बेस सेम हो, तो देखो इधर भी बेस 3 है और इधर भी बेस 3 है, और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो कभी भी दो नंबर पावर के फॉर्म में हो, बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ हो, तो इसका मतलब उन नंबर्स की जो पावर होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी पावर्स को भी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधे सीधे हो जाएगा, इसका मतलब पावर जो हो जाएगी वो दोनों की सेम हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। क्या लिख सकते हैं, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस m इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो सॉरी -3 आ जाएगा, 3 से 3 हो गया कैंसल, तो n माइनस m इज इक्वल टू आ गया -1, तो m माइनस n हो जाएगा +1। आई होप यही आपको प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो याद रखिए कि कभी भी आपका वेरिएबल जो है वो पावर में पहुंच जाए तो आप इक्वेशन सॉल्व करिए, दोनों तरफ से सॉल्व करते जाइए, और एक करते करते ऐसी स्टेज पे पहुंचे कि इधर भी सेम नंबर बचे और इधर भी सेम नंबर बचे और उसकी कुछ पावर्स लगी हों और बीच में इक्वल है ही है, तो अगर बेस सेम होगा तो आप पावर्स को डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको नई इक्वेशन मिल जाती है कि पावर्स को इक्वेट करने के बाद, तो देखिए पावर्स को इक्वल कर दिया आपने तो एक नई इक्वेशन मिल गई और वहाँ से आपका नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग अपने एंटीसेस को, पावर्स को गुड बाय बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स को गुड बाय बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर बच्चे को समझ में आए, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है।
तो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और जो मैंने आज बोला है कि हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और मैसेज भी करिए कि आप लोग लाइव देखना चाहते हैं क्या, लाइव पढ़ना चाहते हैं क्या, या कितने लोग लाइव पढ़ना चाहते हो। तो प्लीज़ 9th वाले बच्चों, जो भी 9th के आप स्टूडेंट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैसेज करके मुझे बताइए कि आप कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं कनेक्ट चाहते हैं। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।